हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। स्कूल के बैकयार्ड में एक जगह था जहाँ पर सारे लोग मिलकर बोगम को मार रहे थे। वहाँ पर बाकी सारे लोग उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे बल्कि और भी ज़्यादा चीयर कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पर जिमिन और ताहिन दौड़ते हुए आ जाते हैं। ताहिन कहने लगता है ये सब क्या चल रहा है। जिमिन कहने लगता है तुम अभी अभी स्कूल में आए हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ये लोग पुलिस है और इनके भी लीडर्स है। ये लोग जानबूझकर बोगम को मार रहे हैं। ताहिन कहने लगता है क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले, बोगम हमारा फ्रेंड है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर वो लोग हमें भी मारने लगेंगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है पर हम ऐसे चुपचाप नहीं देख सकते, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर ताहिन भागते हुए जाने लगता है। जिमिन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। देखते ही देखते ताहिन वहाँ पर पहुँच जाता है और कहने लगता है तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो, प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। बोगम कहने लगता है ताहिन तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ताहिन कहने लगता है बोगम प्लीज़, तुम्हें ये लोग इतना मार रहे हैं। और इतने में ही दो लड़के ताहिन को भी पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम भी मरना चाहोगे। ये सुनकर बोगम कहने लगता है उसे छोड़ दो, समझ पे आया तुम्हें। ताहिन कहने लगता है बोगम तुम अपने बारे में सोचो। ताहिन गुस्से से वो लड़के को देखता है और कहने लगता है प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। कहाँ है तुम्हारा लीडर, इससे ये लोग इतना मार क्यों रहे हैं, इसकी गलती ही क्या है। और इतने में ही वहाँ पर जंगकुक आ जाता है अपने पूरे टीम के साथ। जंगकुक कहने लगता है हाँ तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, तुम कहो, तुम कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। ये सुनकर ताहिन गुस्से से जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है क्या तुम ही हो वो बुली किंग जो सबको बुली करता रहता है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ मैं ही हूँ, क्या बात करनी है तुम्हें। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तुम लोग मेरे फ्रेंड को ऐसे मार क्यों रहे हो, उसे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तुम अपने इस गुंडे दोस्तों से कहो कि उसे और मुझे दोनों को छोड़ दे, उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है हाँ। ये कहकर जंगकुक बोगम के पास पहुंचता है और बोगम के बालों को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से पुल करते हुए कहने लगता है इसने मेरे बारे में कंप्लेन करने की कोशिश की और ये छोटी सी बात नहीं हो सकती। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तो फिर तुम लोगों को बुली करते ही क्यों हो। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है तो फिर तुम्हें भी मरना है ना। ये कहकर जंगकुक ताहिन के गाल पर टैप करने लगता है। ताहिन गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहने लगता है तुम मुझे छोड़ दो वरना देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा, और तुम्हें मैं कभी भी मेरे फ्रेंड को बुली करने तो नहीं दूंगा। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है क्या। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तुम जैसों से लड़ने के लिए मेरा हिम्मत ही काफ़ी है, ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और अपने टीम को देखने लगता है जहाँ पर आर्यन, सुगा और जेहब खड़े हुए थे। आर्यन और सुगा उसे रोकना चाहते थे लेकिन जंगकुक किसी की बात नहीं सुनता था। जंगकुक अपनी ही मर्जी का मालिक था, वो सबको अपने खिलौने की तरह सजाया करता था और उनके साथ खेला करता था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है मैं भी देखना चाहूँगा तुम्हारा कितना ज़्यादा हिम्मत है, इसे छोड़ दो। और ये सुनते ही उसके लड़के ताहिन का हाथ छोड़ देते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो तुरंत ही जंगकुक के पास जाता है और उसके गाल पर सबके सामने एक तमाचा लगा देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ताहिन को कुछ करता है इससे पहले ही सुगा और आर्यन आकर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं नहीं रुक जाओ, हमें पता है तुम खुद की गुस्सा अब कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लीज़ रुक जाओ जंगकुक। और जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन को देख रहा होता है। इतने में ही आर्यन ऑर्डर देता है और कहने लगता है उसे भी छोड़ दो। वो लोग बोगम को पहले ही बहुत ज़्यादा मार चुके होते हैं और इतने में ही वो लोग बोगम को भी छोड़ देते हैं और सब कोई वहाँ से जाने लगते हैं। आर्यन, सुगा और जेहब मिलकर जंगकुक को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सभी वहाँ से जाने लगते हैं ताहिन और जिमिन मिलकर बोगम को तुरंत ही वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। जंगकुक अपने ही घर के स्विमिंग पूल के पास ही बैठा हुआ होता है और उसी के साथ सुगा, आर्यन और जेहब भी बैठे हुए होते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे उसने सबके सामने मारा और मैं ये कभी नहीं भूल सकता, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आर्यन कहने लगता है
तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूँगा, लेकिन मैं उसे ऐसे ही आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये पहली बार है कि कोई मुझसे पंगा लिया है। वो यहाँ पर नया है, इसीलिए शायद उसे पता नहीं है कि डायरेक्टर्स भी मुझसे पंगा नहीं लेते और मुझे रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश की है। मैं उसका बदला लेकर रहूँगा। और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ये देखकर आर्यन और सुगा एक दूसरे को देखते हैं और फिर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे ताह्युन जैसे ही अपने कॉलेज पे पहुंचता है, उसका नाम नोटिस बोर्ड पर होता है और हिट लिस्ट में होता है। वो देखकर ताह्युन डर जाता है, क्योंकि ये उनके स्कूल का रूल था, जिसका भी नाम नोटिस बोर्ड पर हिट लिस्ट में होता है इसका मतलब वही बुली होने वाला होता है। वो देखकर ताह्युन घबरा जाता है और वहाँ से छुपकर भागना चाहता है, लेकिन इतने में ही कुछ लड़के जो बुली गैंग के ही थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ताह्युन को पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर एक रूम में ले जाने लगते हैं। वो लोग आइदर प्राइवेट में किसी को बुली करते हैं या फिर पब्लिक में सबके सामने बुली करते हैं, लेकिन इस बार ताह्युन के लिए कुछ अलग ही था। उसे वो लोग एक रूम में ले जाते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जॉन्गकुक पहुँचता है और वो देखता है कि ताह्युन का नाम हिट लिस्ट में है। जॉन्गकुक पहले तो स्मॉक करता है और फिर कुछ लड़कों को देखकर पूछने लगता है ताह्युन को वो लोग कहाँ पर लेकर गए हैं, मैं खुद उसे सजा देना चाहूँगा। ये सुनकर वो लड़के कहने लगते हैं ताह्युन को तो वो लोग उस रूम में लेकर गए हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है क्या उस रूम में, लेकिन हम लोग पहले कभी किसी को रूम में लेकर नहीं गए हैं, चाहे जितना भी प्राइवेटली हमें उसे बुली करना हो। ये सुनकर वो लड़के कुछ भी नहीं कहते। जॉन्गकुक तुरंत ही उस रूम की ओर बढ़ने लगता है। आर्यन, सुगा और जेहोप भी उसके साथ ही उस रूम में जाने लगते हैं। जैसे ही जॉन्गकुक उस रूम के बाहर पहुंचता है, वो तुरंत ही रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहने लगता है दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। ये सुनकर वो लड़के अंदर से घबरा जाते हैं और आकर तुरंत ही दरवाज़ा ओपन करते हैं और कहने लगते हैं आ जाइए, ये यहीं पर है। और ये सुनकर जॉन्गकुक स्मॉक करने लगता है। जॉन्गकुक रूम के अंदर एंटर करता है और जैसे ही जॉन्गकुक रूम में एंटर करता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। जॉन्गकुक देखता है कि उन लड़कों ने ताह्युन का ड्रेस फाड़ दिया है और ताह्युन बहुत ज़ोरों से रो रहा है। जॉन्गकुक को पूरा सिचुएशन समझ में आ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से उस लड़के का कॉलर पकड़ता है और गुस्से से कहने लगता है तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? हाँ, मैंने कहा था क्या ये सब करने के लिए? मैंने ये कभी भी नहीं कहा था, ना ही ये मेरे रूल में है कि तुम किसी को मार सकते हो, ना ही किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के साथ भी ये सब करो, ये मेरे रूल्स में नहीं है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम इसके साथ ये सब कर सकते हो? और ये कहकर जॉन्गकुक भाग कर ताह्युन के पास जाता है और उसे अपना जैकेट निकाल कर उसे ओढ़ते हुए कहने लगता है आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, उठ जाओ। और ये कहकर ताह्युन को वो उठा देता है। ताह्युन गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जॉन्गकुक बुरा नहीं है। जॉन्गकुक अगर बुरा होता तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन जॉन्गकुक की वजह से ही आज उसकी इज्जत बच गई थी। इसीलिए ताह्युन बहुत ज़्यादा जॉन्गकुक को देखकर इम्प्रेस हो चुका था। ताह्युन कहीं ना कहीं सोच रहा था जॉन्गकुक के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छाई तो बची हुई है। यही सब सोचकर ताह्युन जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है आई एम सॉरी, पर ये लोग और तुम्हें कभी भी बुली नहीं कर पाएंगे और मैं इन्हें अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। ये कहकर जॉन्गकुक जेहोप को देखता है और कहने लगता है ह्यूंग, क्या आप इसे लेकर यहाँ से जा सकते हैं? जेहोप यस कहता है और ताह्युन को लेकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही जेहोप ताह्युन को बाहर लेकर जाता है, जिमिन तुरंत ही दौड़ कर आकर ताह्युन को हक कर लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर जॉन्गकुक, आर्यन और सुगा मिलकर उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है सुगा, ह्यूंग, मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इनके साथ जो भी करना चाहे, इन्हें अच्छा सा सबक सिखाइएगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट डे ताह्युन अपने क्लास पे जा ही रहा था कि लोग उसे ही देख रहे थे। इतने में ही जॉन्गकुक उसके पास आ जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लोग उसे और भी ज़्यादा देखने लगते हैं। लोग जॉन्गकुक को देखकर अपनी नज़रें झुकाने लगते हैं, लेकिन वो ताह्युन को बार बार देखना चाहते हैं। जैसे ही वो क्लास पे पहुंच जाता है, ताह्युन टर्न करता है और कहने लगता है तुम मेरा पीछा ऐसा क्यों कर
रहे हो? प्लीज़, सब कोई देख रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ताहन कहने लगता है, मेरे अंदर जानने जैसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ये कहकर ताहन अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। इतने में ही वहाँ पर आर्यन सुगा आ जाते हैं और वो आकर जंगकुक को देखकर कहने लगते हैं, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसका पीछा ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, आई डोंट नो हिम, पर मुझे उसे जानना है, मुझे उसे जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी और मुझे रोकने की कोशिश की थी। कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपने फ्रेंड के लिए मुझसे लड़ने आया था। और ये सुनकर आर्यन कहने लगता है, क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो? सुगा हंसते हुए टीज करते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ, इसे तो प्यार हो गया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ मुझे टीज करना बंद कीजिए। ये सुनकर आर्यन कहने लगता है, अगर तुम्हें उसे अच्छे से जानना है तो फिर तुम्हें उससे अच्छे से पूछना होगा। अगर तुम उसके साथ डेट में जाना चाहते हो तो फिर तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते? ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है, क्या डेट? आर्यन कहने लगता है, हाँ, अगर तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना है तो फिर तुम अभी जाओ और उसे बता दो कि तुम्हें डेट पर जाना है और जहाँ पर भी तुम्हें उसे ले जाना चाहते हो उसे वहीं पर बुला लाओ। से कम उसे कम एम्बेरसमेंट फील होगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसे डेट के लिए पूछता हूँ। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, जरा प्यार से पूछना, ऐसे ही गुस्से में जाकर मत पूछ लेना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तेज़ वहाँ पर जाता है और ताहन के पास पहुँचकर ही वो ताहन को देखता है। ताहन अपने डेस्क पर बैठा हुआ था और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे पास से जाओ। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें पीछा नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ कहीं पर जाना होगा। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। जंगकुक कहने लगता है, तुम मुझसे मिलने आने वाले हो और वो भी आज शाम 6 बजे, और वो भी हमारे स्कूल के पास वाले मॉल में। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंगकुक कहने लगता है, मुझे ना कहने की हिम्मत भी मत करना, वरना कल से मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। ये सुनकर ताहन डर जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं इस बार में सोचूंगा। और ये सुनकर जंगकुक खुश हो जाता है और स्मग करते हुए वहाँ से चला जाता है। ताहन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। क्लास ख़त्म हो जाती है, ताहन अपने घर में जाने लगता है, लेकिन रोड पर जाते जाते उसे याद आता है कि उसे जंगकुक से मिलने जाना था। वो सोच नहीं पाता कि वो अपने घर जाएगा या फिर जंगकुक को मिलने। और फिर थोड़ा सा सोचने के बाद ताहन कहने लगता है, इस चैप्टर को यहीं पर मुझे ख़त्म करना होगा, मुझे उससे मिल लेना चाहिए। ये सोचकर ताहन मॉल की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो मॉल में पहुंचता है, जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा लेट कहाँ पर हो गया? मैंने कहा था ना 6 बजे आने के लिए, और अब 7 बजने को है। 1 घंटे से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और तुम अब आ रहे हो। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए था। मैंने कहा था क्या यहाँ पर मेरे लिए वेट करने के लिए? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पागल हो, चलो अब मेरे साथ। ये कहकर जंगकुक ताहन का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। ताहन कहने लगता है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, मुझे भूख लगी है, हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं। ताहन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुमने मुझसे पूछा कि मुझे खाना खाना है या नहीं? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम इंसान हो और तुम्हें भी भूख लगी होगी, इसलिए ज़्यादा नाटक मत करो और मेरे साथ चलो। ये कहकर जंगकुक ताहन का हाथ पकड़कर एक रेस्टोरेंट में ले जाने लगता है। ताहन रेस्टोरेंट से बाहर ही देखता है और कहने लगता है, क्या हम इस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं? ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तुम यहाँ पर जाना क्यों चाहते हो? जंगकुक कहने लगता है, मेरे पैरों में और जान नहीं है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, इसलिए ये चाहे कितनी भी महंगी हो, मैं यहीं पर जाने वाला हूँ और तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। और प्लीज़ पैसों की चिंता मत करो, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक ताहन के हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है और ले जाकर दोनों ही खाना खाने बैठ जाते हैं। जंगकुक बहुत सारा फूड ऑर्डर कर देता है। ताहन देखकर कहने लगता है, क्या तुम सचमुच इतना सारा खाना खाने वाले हो? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें अगर हेल्प नहीं करनी तो फिर तुम मत करो, चुपचाप बैठे रहो, मुझे तो खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम भी खा सकते हो। ये कहकर जंगकुक पहले पहले खाना खाने लगता है। ताहन मन ही मन में सोचने लगता है, ये एक जिद्दी बच्चे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, इसे लोग बुली किंग कहते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ये एक जिद्दी बच्चा है।
जिसे शायद बचपन में प्यार नहीं मिला, इसलिए ये हमेशा ही लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दिखाता रहता है और बहुत ज़्यादा बुली करता रहता है। लेकिन इसके अंदर एक भूखा और बहुत ज़्यादा जिद्दी बच्चा है जो किसी की बात नहीं सुनना चाहता, सिर्फ अपनी ही बात करना चाहता है। ये सोचकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं भी खाना खा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन भी जंगकुक के साथ ही खाना खाने लगता है। जैसे ही दोनों का खाना खाना हो जाता है, ताहिन कहने लगता है, अब अगर तुम्हारा खाना खाना हो गया हो तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, लेट हो रहा है। ये कहकर ताहिन उठने ही वाला था कि जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ पर बैठ नहीं सकते? ताहिन कहने लगता है, पर क्यों? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं? तुमने जो कहा मैंने वो किया, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं तो आ गया ना, अब खाना खाने के बाद मुझे जाने दो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, इसीलिए बुलाया था। ये सुनकर ताहिन बैठ जाता है और कहने लगता है, ठीक है, तो फिर पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं क्या बताऊँगा तुम्हें? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ऐसे बुली क्यों करते रहते हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम और कुछ नहीं पूछ सकते? ताहिन कहने लगता है, अगर तुम्हें बताना नहीं है तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन उठने ही वाला था कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताऊँगा। ये सुनकर ताहिन स्माइल करने लगता है और बैठ जाता है। कहने लगता है, ठीक है, बताओ। जंगकुक कहने लगता है, दरअसल बचपन में ही मेरे डैड गुजर गए थे और मेरी मॉम ही मुझे अच्छे से पालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा उलझी हुई थी कि उनका बिल्कुल भी ध्यान मेरे पर नहीं था। मुझे लोग बुली किया करते थे, मैं बहुत ज़्यादा डरा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही कुछ लोग मुझे बुली कर रहे थे और वहाँ पर आर्यन और सुगा पहुँच गए। वो लोग मुझे बचा तो लिए, लेकिन बाद में आर्यन ही ने मुझसे कहा कि अगर तुम ऐसे ही डरे रहोगे और ऐसे ही लोगों को तुम्हें फ़ायदा उठाने दोगे तो फिर लोग तो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे ही। प्लीज़ कमज़ोर मत रहना, कमज़ोर लोगों का लोग हमेशा ही फ़ायदा उठाते हैं। मैं छोटा सा बच्चा था और ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, मैं पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा पुलिस को मारने की कोशिश कर रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा भी। लेकिन ऐसे चलते चलते कब मैं खुद बुली बन गया मुझे पता ही नहीं चला और धीरे धीरे मुझे ये सब अच्छा लगने लगा और मैं यही करता रहा और कोई ऐसा भी नहीं था जो मुझे रोक सकता था। हाँ, कितने ही बार सुगा और आर्यन ने मुझे रोकने की कोशिश तो की, लेकिन मैं नहीं रुका, मैं बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन उस दिन तुमने जिस तरह से हिम्मत दिखाई और मुझे रोकने की कोशिश की, मुझे फिर से पता चलने लगा कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। कोई फिर से मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब गलत है और इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तुमने कहा ना तुम मुझे रोकना चाहते हो और रोक लोगे, जब भी मैं किसी को बुली करूँगा तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैंने ऐसा कब कहा? जंगकुक कहने लगता है, पर तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड को बुली करने नहीं दूंगा। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड को मार रहे थे, तुम बोगम को मार रहे थे, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए ये सब कहा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे रोकता। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन उठता है और टर्न करके जाने वाला ही होता है कि जंगकुक उसके पास पहुँच जाता है और तुरंत ही ताहिन के वेस्ट पर अपना जैकेट को रैप कर बांधते हुए कहने लगता है, ताहिन रुक जाओ। और ये सुनकर ताहिन रुक जाता है और बहुत ज़्यादा हैरानी से जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक ताहिन के कान के पास जाता है और धीरे से कहने लगता है, तुम्हारे कपड़ों पर स्टेन है, प्लीज़ इसे मत उतारना। ये कहकर वो अच्छे से अपने जैकेट को ताहिन के वेस्ट पर टाई कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम मेरा जैकेट रख सकते हो, क्या तुम्हारे पास नैपकिन्स है? ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से कंफ्यूज होकर जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, अगर नहीं है तो तुम यहाँ पर ही बैठ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ले आ सकता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। ये कहकर ताहिन जा ही रहा होता है कि जंगकुक कहने लगता है, नहीं प्लीज़ तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। ताहिन कहने लगता है,
पर और इतने में ही जॉन्गकुक जाने लगता है और फिर थोड़ी देर जाकर ही रुक जाता है और फिर से वापस आकर कहने लगता है, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें कौन से साइज़ का चाहिए। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा साई फील करते हुए कहने लगता है एक्स्ट्रा लार्ज। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक यस कहता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जॉन्गकुक लौट कर आता है और ताहिन को एक बड़ा सा बैग दे देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो बैग बहुत ज़्यादा बड़ा था। ताहिन अंदर देखता है, वहाँ पर बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन से अलग अलग ब्रांड के। ताहिन तुरंत जॉन्गकुक की ओर देखता है और उस बैग में देखकर कहने लगता है, ओ गॉड, इतने सारे मैं क्या करूँगा, तुम्हें एक ही लाना चाहिए था। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, पर तुमने तो बताया नहीं था कि कौन से ब्रांड के तुम यूज़ करते हो, तो फिर मुझे कैसे पता चलता। मैं सारे एक्स्ट्रा लार्ज वाले ब्रांड के ले आया हूँ, तुम्हें जो भी यूज़ करना हो तुम कर सकते हो। और ये सुनकर ताहिन कुछ ज़्यादा चिल्लाने वाला था कि जॉन्गकुक कहने लगता है, और प्लीज़ अब चिल्लाना बंद करो, वॉशरूम उस तरफ है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ पर ही बैठ जाता है। ताहिन ओके कहता है और तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। जॉन्गकुक उसका वहीं पर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही ताहिन वहाँ से लौटकर आ जाता है और जैसे ही ताहिन वहाँ पर आता है, ताहिन कहने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे लगता है हमें आइसक्रीम खाना चाहिए, आइसक्रीम सामने ही है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं घर जाने वाला हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें क्रेविंग नहीं होती? मैंने सुना था कि ऐसे टाइम पर लोगों को क्रेविंग होती है, तुम्हें चॉकलेट या आइसक्रीम खाने की क्रेविंग नहीं होती? ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, नो, मुझे क्रेविंग तो नहीं हो रही, लेकिन मेरा क्राम शुरू हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होना शुरू हो चुका है और ये पेन बढ़ता ही जाएगा। इससे पहले कि मेरा बर्दाश्त करने का पेशेंस ख़त्म हो जाए, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि मैं खुद को कैसे संभालूंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर ताहिन जा ही रहा था कि ताहिन रुक जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं ये जैकेट तुम्हें क्लीन कर कर कल वापस दे दूँगा। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाता है और पहुंचकर कहने लगता है, इट्स ओके, तुम इसे रख सकते हो, अब चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है। ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके, मैं जा सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, जिद मत करो, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ दूंगा। ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जॉन्गकुक ताहिन को कार में बिठाता है और दोनों ही ताहिन के डोम की ओर जाने ही लगते हैं कि इतने में जॉन्गकुक देखता है कि ताहिन अपनी बेली को पकड़कर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो चुका है। ये देखकर जॉन्गकुक को ताहिन के लिए बुरा लगता है और वो सोच लेता है कि ताहिन खुद को अकेले डोम में कैसे संभालेगा। और ये सब सोचकर जॉन्गकुक तुरंत ही अपना गाड़ी टर्न कर देता है और तुरंत ही अपने डोम में जाने लगता है। जैसे ही वो ताहिन को अपने डोम में लेकर जाता है, ताहिन बाहर देखता है और कहने लगता है, ये मेरा डोम नहीं है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो? जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है, ये मेरा डोम है, तुम मेरे साथ मेरे डोम में जा रहे हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर क्यों? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद को संभाल सकते हो? नहीं ना, अब चलो, ज़्यादा बातें मत करो। ताहिन कहने लगता है, पर मैं संभाल सकता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने डोम में जाने दो। जॉन्गकुक ताहिन की एक भी बातें नहीं सुनता और तुरंत ही कार से उतर जाता है और ताहिन के साइड पर जाकर ताहिन का डोर ओपन करते हुए और उसका सीट बेल्ट निकालते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। ताहिन एक हाथ में अपने बेली को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ जॉन्गकुक के शोल्डर पर था। जॉन्गकुक उसे अपने हाथों का और अपने शोल्डर का सहारा देते हुए अंदर ले जाने लगता है। जैसे ही दोनों जॉन्गकुक के डोम में पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक उसे सोफे पर बिठाता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ। यह सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रही, प्लीज़ तुम जाकर रेस्ट कर लो। ताहिन थोड़ा सा साय फील करता है लेकिन फिर कहने लगता है, पर मुझे पहले चेंज करना है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है, तुम मेरे कपड़े ले सकते हो। ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही अपने कपबोर्ड से कपड़े निकाल लेता है। ताहिन कहने लगता है, पर अगर इसमें स्टेन लग गया तो? ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना भी मत सोचो और जाओ जल्दी चेंज कर लो। जॉन्गकुक ये कहता ही है कि ताहिन तुरंत ही वॉशरूम में जाता है और शावर लेकर चेंज कर कर बाहर आ जाता है। उसे देखकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और उसके पास जाकर कहने लगता है, अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए।
ये कहकर वो तायहन को बेड पर लेकर चला जाता है और उसे सुलाकर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहने लगता है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायहन आराम से सोने की कोशिश करता है लेकिन उसका पेन बढ़ता ही जाता है। वो पेन से तड़प रहा था। ये देखकर जंगकुक सह नहीं पाता। जंगकुक तुरंत ही तायहन के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन ले आऊँ? ये सुनकर तायहन कहने लगता है, नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा, मेरे ऊपर मेडिसिन भी काम नहीं करते। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर से वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके लिए एक हॉट पैक बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक उसके पास बैठ जाता है और उसके ब्लैंकेट को थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश करता है। तायहन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक उस पाउच को दिखाकर कहने लगता है, बस ये हॉट पाउच देना था, तुम्हें ठीक लगेगा। ये कहकर जंगकुक तायहन के बेली पर उस हॉट पाउच को रख देता है और कहने लगता है, तुम्हें थोड़ी ही देर में अच्छा फील होगा। तायहन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। ये कहकर तायहन सोने की कोशिश करता है और आंखें बंद कर देता है। जंगकुक उसके साइड पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही तायहन को नींद तो हो जाती है। जंगकुक भी सोया हुआ होता है लेकिन कुछ ही देर बाद तायहन को फिर से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तायहन अपने बेली को पकड़कर पूरी तरह से कॉल हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। इतने में ही जंगकुक की नींद खुल जाती है। जंगकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगता है और इतने में ही जंगकुक कुछ समझ नहीं पाता और तुरंत ही तायहन को हक कर लेता है। तायहन भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, इसलिए तायहन भी जंगकुक को बहुत टाइटली हक कर लेता है और बहुत टाइटली हक करके कहने लगता है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। जंगकुक यस कहता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तायहन उसे बहुत टाइटली हक करता है। जंगकुक भी उसे हक बैक करता है। दोनों ही ऐसे सुबह तक सोए ही रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है तायहन उठ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारा ड्रेस, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ और फिर हम खाने चलते हैं। ये सुनकर तायहन कहने लगता है, पर मेरे ड्रेस क्लीन किसने किए? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हम दोनों के सिवाय यहाँ पर कोई और है क्या? मैंने ही किए होंगे ना। ये सुनकर तायहन कहने लगता है, पर तुमने क्यों किए? इसमें तो स्टेन लगा हुआ था। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, इट्स ओके, मैंने कर दिया तो क्या हो गया? ये कहकर जंगकुक तायहन के सर पर हाथ फेरने लगता है। तायहन को अभी कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि जंगकुक से अच्छा पार्टनर कोई और हो ही नहीं सकता। वो जितना केयर करता है उससे ज़्यादा कोई और केयर कर ही नहीं सकता। और उस पल ही तायहन जंगकुक के ऊपर पूरा का पूरा फिदा हो जाता है। वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है, इतना ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों रेडी हो जाते हैं और कॉलेज जाकर कैफेटेरिया में बैठे ही हुए होते हैं कि वहाँ पर सुगा आरएम आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं, हाँ, यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम दोनों साथ में बैठे हुए हो, कुछ चल रहा है क्या? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़, तुम थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करो। और ये सुनकर आरएम और सुगा कहने लगता है, ये तो कयामत की निशानी है, तुम रिस्पेक्ट की बातें कर रहे हो। आरएम कहने लगता है, जरूर ही एक ही डेट में कुछ तो हुआ है, बताओ तायहन, तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है? ये इतना कैसे सुधर गया? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ उस पर प्रेशर मत करो, वैसे भी कल रात से वो ठीक नहीं है। ये सुनते ही सुगा कहने लगता है, क्या कल रात से? क्या रात भर तुम दोनों एक साथ थे? ये सुनकर जंगकुक यस कहता है और कहने लगता है, हाँ, तो हम दोनों एक रात साथ में थे। ये सुनकर सुगा और आरएम एक दूसरे को देखते हैं और कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, ये लोग इतने फास्ट कैसे हो सकते हैं? और ये सुनकर तायहन कहने लगता है, आप लोग जो सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक कहने लगता है, तुम दोनों भी ना। ये सुनकर आरएम और सुगा कुछ कहने ही वाले थे कि जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ शट अप। सुगा कहने लगता है, तायहन, तुम बताओ, क्या तुम इसे लाइक करते हो? हमें तो पता है कि जंगकुक तुम्हें लाइक करता ही है, लेकिन क्या तुम भी जंगकुक को लाइक करते हो? इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, मैंने कहा ना, इस पर बिल्कुल भी प्रेशर मत करो, इसे कोई भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। तायहन, तुम कुछ भी मत कहो, तुम्हें आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतने में ही तायहन थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, यस, मैं इसे पसंद करता हूँ। जंगकुक के होश ही उड़ जाते हैं। जंगकुक के आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। जंगकुक तुरंत ही तायहन के पास चला जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम मुझे लाइक करते हो? क्या तुम सचमुच मुझे लाइक करते हो? ये सुनकर तायहन यस कहता है और स्माइल करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है,
मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझ जैसे बुली को प्यार करना चाहोगे? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, शायद तुम मुझसे मिलने के बाद और बुली किसी को ना करो, और वैसे भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है और मैं उस अच्छे इंसान को प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए बुली करना छोड़ सकते हो? ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। ताहिन कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ डेट करने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खड़े होकर कहने लगता है, सभी सुन लो, आज से ताहिन मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई भी इसे बुली करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ताहिन जंगकुक को साइड हक करते हुए कहने लगता है, तुम अब भी नहीं सुधरोगे। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे लिए तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। जंगकुक ये कहकर ताहिन को सबके सामने हक कर लेता है। सभी उन्हें देखते हैं और बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।